तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम क्रश। इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में जिसमें हम कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ चेंज इन स्टेट्स चेंज ऑफ मैटर का स्टेट चेंज। और दिस इज़ आवर वीडियो नंबर 7 ऑफ दिस चैप्टर। और ये सेकेंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो होगा और फिर चैप्टर आपका फिनिश फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो स्टेट चेंज इसमें हमने जो 7th वीडियो है उसमें हमने ये सब कर लिया है, ये 3 चीज़ें और एक ये। अब नाउ बची हुई चीज़ है बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। ओके, तो पहला है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट देखो आपका होता क्या है, आप लिक्विड को आप कन्वर्ट कर रहे हो वेपर में, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग का प्रोसेस है क्या, आपके पास कोई लिक्विड है, लेट अस सपोज कि पानी है, और पानी को आप जो है कन्वर्ट कर रहे हो स्टीम में। इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वेपर में या फिर गैस में, वेपर और गैस। ठीक है, अभी के लिए वेपर और गैस आपके लिए एक ही है, वैसे अलग अलग चीज़ है, थोड़ा सा डिफाइंड चीज़ थोड़ा सा अलग है। मतलब अगर ज़बरदस्ती गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको वेपर, और रूम टेम्परेचर में वैसे ही गैस में पाया जाता तो गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, वो सब गैस है, उसको वेपर नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे स्टीम जो बनता है वो एक वेपर है, क्योंकि आपने टेम्परेचर देने के माध्यम से उसको जो है कन्वर्ट किया है। रूम टेम्परेचर पर स्टीम में थोड़ी ना होता है वो, तो इसको बोलते हैं बेटा जी बॉइलिंग। अब बॉइलिंग बोल लो या फिर इसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं। आपने ये बोल सो देखा होगा कि वेपराइजेशन होता है यही चीज़, इसी चीज़ को आप क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को आप बोलते हैं वेपराइजेशन। तो ये हो गया वेपराइजेशन। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, तो लिक्विड में आपने टेम्परेचर दिया और ये बॉयल करने लगा। मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ है, आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ लिक्विड है इस तरीके से। आप इसको क्या दे रहे हो, आप इसको हीट दे रहे हो, और हीट दे रहे हो ये तो कुछ देर के बाद टेम्परेचर इसका धीरे धीरे राइज़ करेगा, और राइज़ करेगा तो कुछ देर के बाद ये बेटा जी बॉयल करना चालू कर देगा, वेपर इसके बनने लग जाएंगे। अब जैसे ही वेपर बनने लग जाएंगे इसका टेम्परेचर थम जाएगा। धीरे धीरे देखो आपने हीट देना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ेगा 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 और लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। और जब लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देगा और उसका टेम्परेचर रुक जाएगा। मतलब जब बॉइलिंग, तब तक टेम्परेचर रुका रहेगा जब तक सारा का सारा लिक्विड बॉयल होके कन्वर्ट ना हो जाए किसमें, स्टीम में। ज़रा ध्यान देखो यहाँ से, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, द मिनिमम टेम्परेचर which is required the minimum temperature at which liquid start boiling is called boiling point। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर का देख लेते हैं। वाटर एक लिक्विड होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.15 केल्विन। ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस का जो कन्वर्ज़न है इसको भी देख लेंगे। बहुत ही छोटा सा कन्वर्ज़न होता है, ये देखो यहाँ पर इसी तरीके से देख लो। डिग्री सेल्सियस जो होता है ना इज इक्वल टू केल्विन प्लस में 273, जो केल्विन स्केल होता है ना, केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस में डिग्री सेल्सियस, ये होता है। ठीक है, जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन हो जाएगा, 10 प्लस में 273.15 दैट इज 283.15, ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई, ये जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है आपकी यहाँ पर ये आ गई इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं कहाँ पर था, तो
तो आपने हीट दिया तो लिक्विड बॉइलिंग करना, पहले धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा और एक टेम्परेचर रीच कर लेगा, एक मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है इसका जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट हो जाता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो फिर से वही वाली बात, वो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो वाली हीट जो तुम दे रहे हो वो जा कहाँ रही है, तो बेटा जी वो कन्वर्ट हो जाता है आपका लेटेंट हीट में। अब लेटेंट हीट वो हीट होती है जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, हीट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो हीट यूज़ कहाँ हो रही है, वो हीट हो रही है यूज़ स्टेट चेंज करने में। फाइनली देखो आप कर क्या रहे हो, आप यही तो कर रहे हो, आप कर रहे हो लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हो किस में, आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसमें जो भी आप हीट दे रहे हो, यहाँ पर जो भी हीट दे रहे हो वो हीट यूज़ हो जा रही है इसके स्टेट को चेंज करने में, लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज कर रहे हो आप, है ना, तो इसके स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रहा है। तो मतलब जो हीट मैटर के स्टेट चेंज करने में यूज़ हो रहा हो उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। हाँ, ये भी ध्यान रखना है उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा हमेशा थोड़ी ना होता है, स्टेट चेंज हो रहा है और उस समय क्या पता मतलब टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा हो, लेकिन वो नहीं, जब प्रॉपरली वो मेल्टिंग पॉइंट को जब रीच कर लेगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर लेगा उस समय टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहता है और उस समय उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ तो बॉइलिंग तुम्हें समझ में आ गया, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, जब 1 kg लिक्विड को आप कन्वर्ट कर दोगे स्टीम में तो जो भी हीट की रिक्वायरमेंट है उसको बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो यहाँ पर amount of heat required to convert 1 liter of liquid into vapor is called latent heat of वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इस तरीके से। तो 1 लीटर लिक्विड को कन्वर्ट करना है किसमें, वेपर में, और इस दरमियान जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट हुई आपकी उस हीट को बोल दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेफिनेशन पूछते पेपर में, बड़ी आसान सी चीज़ है, ठीक है। तो अब जरा देखो किसी का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अधिक है, ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है कि लिक्विड आसानी से कन्वर्ट नहीं हो रहा है वेपर में, इसका मतलब लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है ना। ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का सीधा मतलब यही है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब यही है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज़बरदस्त अट्रैक्शन होगा इस अट्रैक्शन को तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। देखो लार्जर हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, बस सिंपल सी बात यही है भाई। उसका लार्जर हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, हायर बॉइलिंग पॉइंट, और या फिर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। अरे याद है ना मैटर की 3 प्रॉपर्टी, उनके बीच में स्पेस होता है, मूव करता है, और अट्रैक्शन होता है। स्पेस, मोशन और अट्रैक्शन सेम बोल लो, ठीक है। स्पेस, मोशन और अट्रैक्शन, एस से स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, अट्रैक्शन होता है और मोशन होता है, कंटिन्यूसली मूविंग, यही 3 प्रॉपर्टी है। तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, जिसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, उसके अंदर जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो, और जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसको ब्रेक करना भी मुश्किल होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका इवन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और ये चीज़ बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इतनी बातें समझ में आई क्या, ठीक है। तो आपका देखो ये दोनों हो गया। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से ना एक
ये देखो ये इसमें ना कुछ गैसेस पार्टिकल है, ठीक है, गैसेस पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहाँ पर देखो ये एक ना कुछ लगा रहे, एक पिस्टन लगा रहे, कुछ भी बोल रहे हो, इसको ना आप धकेल रहे हो ऊपर से ये देख रहे हो, ये ढक्कन है, इस ढक्कन से ना हम इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे, मतलब इस पर प्रेशर लगा रहे हो आप। तो प्रेशर लगा रहे हो तो देखो धीरे धीरे सिचुएशन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये जो ढक्कन जो है आप जो है थोड़ा सा खिसका के यहाँ पे कर दिए इसको, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो 10 पार्टिकल जो है यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पार्टिकल देख रहे हो रिलेटिवली ना पास आ गए, तुम अभी भी नहीं माने, फिर से तुमने क्या किया, फिर से और भी धकेल दिया इसको, और इसको जो अब नीचे करके आपने यहाँ पहुँचा दिया इसको बिल्कुल ही। ऐसे अब देखो 10 पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल तो अंदर ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जरा देखो ये तो स्टार्टिंग में ये था गैस और ये है लिक्विड, अब लिक्विड के फॉर्म में हो गया, और ये देख रहे हो पार्टिकल इतने पास आ गए कि ये जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब आप ना प्रेशर लगा के भी स्टेट को चेंज कर सकते हो, दोनों तरीके से हो सकता है, टेम्परेचर से भी और प्रेशर से भी, दोनों ही तरीके से। टेम्परेचर को आप घटा दो, प्रेशर को आप बढ़ा दो, आप स्टेट चेंज कर पाओगे। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से। टेम्परेचर घटाने से और प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड बना सकते हो आप। तो देख रहे हो ये जो है ना, ये CO2 गैस है, यहाँ पर जो NCERT में आपका मेंशन है CO2। तो यहाँ पर ना CO2 गैस को आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सॉलिड CO2 में बना रहे हैं इसको। सॉलिड CO2 को बेटा ड्राई आइस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। एक तरह से ड्राई आइस है, ठंडा आइस है जो भी बोल, आइस तो ठंडा ही होता है। तो इस तरीके से जब प्रेशर की मदद से आप गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो ये पॉसिबल है और बड़े आराम से किया जा सकता है। लेकिन मीनवाइल ना आपको टेम्परेचर भी रिड्यूस करना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेशर घटाने से हो जाएगा, टेम्परेचर को भी रिड्यूस करना होता है। तो इसलिए जो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरीके से जब कन्वर्ट करते हैं तो इसी चीज़ को बोल देते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस का बस कुछ नहीं, अगर पेपर में पूछते तो आपको बस बोलना है कि बेटा ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होता है वैसे तो, लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो आपका बेटा जी ये वाला टॉपिक भी हो गया। अब ये 2 टॉपिक रह गए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जो भी करना है कर दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।